फ्रेंड्स अभी तक हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लोप देख चुके हैं, है ना। सो हम उन अलग अलग स्लोप में जो फ्लो प्रोफाइल है वो कैसी फॉर्म होती है वो देखने वाले हैं, ठीक है। सो वी विल सी द फ्लो प्रोफाइल, है ना, इन माइल्ड स्लोप, स्टीप स्लोप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लोप। तो फ्लो प्रोफाइल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ करते हैं जो हम डिराइव ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एस बी, है ना, इन ब्रैकेट 1 माइनस वाई एन अपॉन वाई होल टू द पावर 10/3 अपॉन 1 माइनस वाई सी अपॉन वाई होल टू द पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन का यूज़ करके हम लोग ये बताएंगे, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को जैसे पहले ही बता दिया था, है ना, कि माइल्ड स्लोप होता है, स्टीप स्लोप होता है, ठीक है। उसमें अलग अलग जोन होते हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3। तो माइल्ड स्लोप के केस में जो फर्स्ट जोन होता है उसको हम लोग बोलते हैं M1, सेकंड जोन को M2, थर्ड जोन को M3, ठीक है। तो M1, M2, M3 ना, ये वो M1, M2, M3 मैथमेटिक्स वाला नहीं है ना। सो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम जोन की बात करें तो यहाँ पे फ्लो प्रोफाइल कैसी होगी ये देखेंगे, ठीक है। तो जब ये पहले M1 जोन की हम बात करें तो अगर हम इस जोन में देखेंगे तो यहाँ पे हम कोई भी डेप्थ ऑफ फ्लो मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हमने कोई भी डेप्थ ऑफ फ्लो मान ली फर्स्ट जोन में, ठीक है, जो कि y है, ठीक है। क्योंकि हम फर्स्ट जोन की बात कर रहे हैं तो डेप्थ कहाँ पे रहेगी इसकी, फर्स्ट जोन में रहेगी, यहाँ पे कहीं पे भी हो सकती है NDL के ऊपर, ठीक है ना। तो NDL के ऊपर हमने एक डेप्थ मान ली y, है ना, जो कि यहाँ जोन 1 में है, ठीक है। तो ये y जो होगी, y इज़ ग्रेटर देन वाई एन, एन ग्रेटर देन वाई सी, वाई एन से भी बड़ी होगी और वाई सी से भी बड़ी होगी। तो जब यहाँ पे आप इस इक्वेशन में देखोगे, y की वैल्यू पुट करोगे तो वाई एन अपॉन वाई करोगे तो वो लेस देन बनाएगा, ठीक है, क्योंकि y इज़ ग्रेटर देन वाई एन एंड y इज़ ग्रेटर देन वाई सी। तो वाई सी अपॉन वाई करोगे तो ये भी क्या आएगा, लेस देन वन आएगा। तो 1 माइनस समथिंग लेस देन 1, 1 में से आप कुछ ऐसा माइनस करोगे जो लेस देन 1 है तो यहाँ पे क्या जाएगा, पॉजिटिव आएगा। और 1 माइनस समथिंग लेस देन 1 यहाँ पर भी करोगे तो क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन भी पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इज़ पॉजिटिव, तो टोटल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। तो एस बी, तो ये पॉजिटिव आ रहा है, यानी जो फ्लो प्रोफाइल बनेगी वो राइजिंग होगी, ठीक है। कैसी होगी, राइजिंग होगी। तो यहाँ पे जोन 1 में हमारी जो फ्लो प्रोफाइल होगी ऐसी राइजिंग होगी। अभी ऐसी होगी या ऐसी होगी, कैसी होगी आगे का हमें नहीं पता है, ठीक है। तो अभी तो हमने ये कह दिया ऐसी राइजिंग होगी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि भाई अगर राइजिंग होगी, फ्लो प्रोफाइल राइजिंग होगी, ठीक है, तो ये तो डाउनस्ट्रीम साइड, डाउनस्ट्रीम यदि आगे बढ़ेगी तो डाउनस्ट्रीम साइड जाएगी, इधर डाउनस्ट्रीम है, और इस साइड क्या है, अपस्ट्रीम है। तो अपस्ट्रीम में ये फ्लो प्रोफाइल किसको मीट कर रही है, वाई एन को, NDL को मीट कर रही है ना। तो y जो किसके बराबर हो जाएगा अपस्ट्रीम में, वाई एन के बराबर हो जाएगा। और डाउनस्ट्रीम में क्या होगा, डाउनस्ट्रीम में ये यहाँ पे जो होता है कंट्रोल सेक्शन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो हम बाद में देखेंगे व्हाट डू, क्या कंट्रोल सेक्शन से कैसे डील करेंगे, है ना। तो इसके अपस्ट्रीम साइड में, है ना, अपस्ट्रीम साइड में अभी हम कुछ ऐसा बना दे रहे हैं ना, वी विल डील सेपरेटली, बाद में देखेंगे हम लोग कि क्या सीन होता है। बट अभी देखिए यहाँ पे, है ना, डाउनस्ट्रीम में इधर अब ये नहीं देखेंगे क्योंकि कंट्रोल सेक्शन पे डिपेंड करता है ना। कोई भी ऐसे जो बैरियर होता है वो कंट्रोल सेक्शन होता है। तो ये डाउन अपस्ट्रीम साइड देखो, अपस्ट्रीम में ये क्या होगी, वाई जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, वाई एन के बराबर हो जाएगी। तो देखो, है ना, ऑन द अपस्ट्रीम साइड वाई विल बी इक्वल टू वाई एन। अब जब वाई जो है वाई एन के बराबर हो जाएगा, है ना, तो देखो यहाँ पर ये देखो, वाई है, वाई नीचे का ये डिनोमिनेटर का वाई अगर वाई एन के बराबर हो जाएगा तो वाई एन अपॉन वाई एन हो जाएगा। तो ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 1। तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो एस बी इंटू क्या हो जाएगा, 0। एस बी इंटू 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्लोप 0 हो जाएगा। तो हमें इस राइजिंग वाली जो प्रोफाइल बनेगी, जो कुछ ऐसी प्रोफाइल बनेगी, इसका स्लोप यहाँ पे 0 करना है। तो ये इसको हम लोग ऐसे यहाँ पे ऐसे मीट करा देंगे, है ना। ऐसी राइजिंग रहेगी और ऐसे इसको मीट करा देंगे ताकि जो दोनों के बीच में जो, है ना, दोनों जो एक दूसरे को जहाँ मीट कर रही हैं वहाँ पे स्लोप टोटल 0 हो जाए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये लाइन ऐसे मीट करेगी, ठीक। आई बात समझ में। तो ये हो गया हमारा फंडा क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं हम M2 प्रोफाइल की, M2 प्रोफाइल की। तो जब M2 प्रोफाइल की हम बात करेंगे, है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आप लोग को वैसे बता दूँ नोट्स, अगर आपको डिटेल में देखने हैं तो देखिए। अपस्ट्रीम में ये क्या किया हमने, अपस्ट्रीम में y किसके बराबर हो गई, वाई एन के बराबर हो गई। तो y वाई एन के बराबर हो गई तो ये 1 माइनस 1 आ गया, तो एस बी हमारा 0 हो गया। तो स्लोप हमारे यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया।
अब हम जोन 2 की बात कर रहे हैं, जोन 2 यानी M2 प्रोफाइल की बात कर रहे हैं। तो M2 प्रोफाइल के केस में क्या होगा, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, है ना, आप देख सकते हो, पर फिर भी यहाँ पे आप लोग समझो उसको, है ना। पहले देखो M2 प्रोफाइल की हम बात करें तो M2 प्रोफाइल जो होगा, अगर यहाँ पे कोई भी डेप्थ है, सपोज़ यहाँ से यहाँ तक कोई डेप्थ है, तो जो डेप्थ y होगी वो किससे, y से, yn से छोटी होगी, y इज़ लेस देन yn, ठीक है, y इज़ लेस देन yn, और किससे बड़ी होगी, yc से बड़ी होगी, तो y इज़ ग्रेटर देन yc, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही चीज़ देखेंगे और यहाँ पे पुट करके उसका राइजिंग होगा फॉलिंग होगा वो निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए वही चीज़ हमने जोन 2 M2 प्रोफाइल की बात करें तो y इज़ लेस देन yn है और y इज़ ग्रेटर देन yc है। तो अब जब हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो क्या फार्मूला होता है हमारा, 1 - देखो पावर नहीं देखना होता है यहाँ पे, है ना, पावर नहीं देखना होता है, ठीक है, ये पावर जो है इसको देखना नहीं होता, बस पॉजिटिव नेगेटिव का सीन देखना होता है। तो देखो y क्या है, y इज़ लेस देन yn, अगर ये y जो है लेस देन yn है तो yn अपॉन समथिंग लेस देन yn क्या आ जाएगा, ये ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, तो 1 माइनस समथिंग ग्रेटर देन 1, 1 माइनस समथिंग ग्रेटर देन 1, तो ये क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा, एक सेकेंड, ये ऊपर वाला पोर्शन क्या जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और 1 माइनस, और ये जो y है, y लेस देन y ग्रेटर देन वाई सी है, तो वाई सी अपॉन समथिंग ग्रेटर देन वाई सी, तो क्या जाएगी, ये टर्म क्या जाएगी, है ना, क्योंकि ये y बड़ा है वाई सी से, तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगी 0 पॉइंट समथिंग समथिंग, ये लेस देन 1 आएगी, तो 1 माइनस समथिंग लेस देन 1, तो 1 में से कुछ जो ऐसा माइनस करो जो लेस देन 1 हो, तो वो क्या आएगा, ये हमारा पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, नेगेटिव अपॉन ऊपर आ रहा है नेगेटिव और नीचे आ रहा है पॉजिटिव, है ना, एक बार दिमाग लगाओगे आराम से समझ में आ जाएगा भाई। तो नेगेटिव आया और पॉजिटिव आया, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, यानी इस नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि फॉलिंग प्रोफाइल आएगी। जैसे यहाँ पे ये जो राइजिंग आई थी M2 के केस में प्रोफाइल कैसी, फॉलिंग आएगी, ठीक है, M2 के केस में प्रोफाइल जो आएगी फॉलिंग आएगी। अब फॉलिंग प्रोफाइल आएगी, अब देखो यहाँ पे जब ये ऐसी फॉलिंग प्रोफाइल हमने ऐसी बना दी, ठीक है, ये ऐसे बना दिया इसको, ठीक है, अब हमें ये नहीं पता कि ये CDL को कैसे मीट करेगी और NDL को कैसे मीट करेगी। तो जब ये CDL को मीट करेगी, यानी ये डाउन स्ट्रीम की बात करें तो डाउन स्ट्रीम में जब ये CDL को मीट करेगी तो जो y है वो किसके बराबर हो जाएगा, YC के बराबर हो जाएगी। जब यहाँ ऐसे मीट करते हुए यहाँ तक आएगी तो किसके बराबर हो जाएगी, YC के बराबर हो जाएगी। तो जब ये YC के बराबर हो जाएगी भाई, है ना, YC के बराबर हो जाएगी, तो यहाँ पे आप देखो y इज इक्वल्स टू वाई सी हो जाएगा, तो y की जगह आप वाई सी रख दो यहाँ पे, तो वाई सी अपॉन वाई सी क्या हो गया, 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0, तो यहाँ पे क्या आ गया, नीचे क्या आ गया, यहाँ पर ये टर्म क्या हो गई, 0, ये टर्म 0 हो गई, तो एस बी अपॉन 0 क्या हो जाएगा, समथिंग डिवाइडेड बाय 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ये टोटल क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, स्लोप आपका क्या आ गया, इनफाइनाइट आ गया। इसका मतलब जब आपका स्लोप इनफाइनाइट आ गया, इनफाइनाइट स्लोप मतलब कैसा, 90 डिग्री पे, तो इसका मतलब ये जो लाइन है डाउन स्ट्रीम में नीचे में कैसे 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 मीट करेगी, ये लाइन जो आएगी ये डाउन स्ट्रीम में ऐसे मीट करेगी, ठीक है, यहाँ ऐसे 90 डिग्री पे, क्योंकि स्लोप जो आ रहा है वो इनफाइनाइट आ रहा है। तो देखो यहाँ पर हमने इस लाइन को यहाँ पर ये ऐसे मीट कराया, ये देखो ऐसे मीट कराया है ना, ऑलरेडी बनी हुई है ना, तो ये ऐसे मीट करेगी। अब ये अपस्ट्रीम की बात करेगी, यहाँ पर कैसे मीट करेगी, ऐसे मीट करेगी या ऐसे मीट करेगी, ठीक है, तो उसका सीन देखते हैं कैसा केस होगा। देखो अपस्ट्रीम में, ये अपस्ट्रीम है, ठीक है, अपस्ट्रीम साइड में y जो है वो किसके बराबर हो जा रहा है, y जो है वो किसके बराबर हो जा रहा है, y yn के बराबर हो जा रहा है, ये y जो है yn के बराबर हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो y अगर yn के बराबर है तो यहाँ पे y की जगह हम क्या रख देंगे, yn रख देंगे, तो yn अपॉन yn हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में हमारा क्या आ गया, 0, ये 0 आ गया, एस बी इंटू 0, तो क्या आ गया, स्लोप क्या आ गया, 0 आ गया, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, 0 आ गया, तो स्लोप 0 आ गया। इसका मतलब ये लाइन जो है ये ऊपर वाली लाइन से, ये NDL अगर इसके ऊपर है तो ये यहाँ पे जाते जाते इसका स्लोप 0 हो जाना चाहिए, ऐसे मीट करेगी बिल्कुल, स्लोप एकदम, इसका स्लोप और इसका स्लोप एकदम सेम हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो वैसे ही बनाया हुआ है यहाँ पे, ये यहाँ पे ऐसे स्लोप 90 डिग्री और यहाँ पे स्लोप हो रहा है 0, ठीक है। तो इस तरीके से ये M2 प्रोफाइल बनेगी हमारी, ठीक है ना। वही चीज़ यहाँ पे साफ साफ लिखी हुई है दोस्तों, है ना, आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। जोन 2 में y इज़ लेस देन वाई एन, वाई इज़ ग्रेटर देन वाई सी,
ऊपर वाला पॉजिटिव आ गया, नीचे नेगेटिव आ गया, तो टू ऑल ऑन ऑल नेगेटिव आ गया। नेगेटिव का मतलब हो गया फॉलिंग प्रोफाइल, ठीक है। जब हमने डाउन स्ट्रीम में गए तो वाई क्या हो गया, वाई सी के बराबर हो गया। तो वाई जब वाई सी के बराबर हो गया तो वाई सी माइनस वाई सी 1 आ गया, तो 1 माइनस 1 क्या आ गया, एस बी अपॉन ज़ीरो। तो एस बी ये क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, स्लोप इनफाइनाइट हो गया, इसलिए लाइन जो हो गई वो ऐसी मीट कर गई, ठीक है, 90 डिग्री पे, है ना। फॉलिंग प्रोफाइल नीचे आके ऐसी, है ना, मीट कर गई। उसके बाद बात करेंगे अपस्ट्रीम की। तो अपस्ट्रीम में क्या हो रहा है, अपस्ट्रीम में जो है ये एनडीएल को मीट कर रही, तो वाई क्या बन जाएगा, वाई एन बन जाएगा। तो जब वाई वाई एन बन जाएगा तो इसे ऊपर क्या होता है, एस बी इंटू वाई एन अपॉन वाई होता है। तो जब वाई जो है वाई एन बन गया तो वाई एन अपॉन वाई एन क्या हो जाता है, वाई एन अपॉन वाई एन 1 हो जाता है। तो 1 माइनस 1 ये आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो 1 माइनस 1 क्या आ गया, 0 आ गया। तो एस बी क्या हो गया, यहाँ पे हमारा एस बी इंटू ज़ीरो 0 आ गया, तो स्लोप क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये हमारी जो प्रोफाइल होगी, जो फॉलिंग प्रोफाइल होगी, वो नीचे तो ऐसी मीट करेगी 90 डिग्री पे, और अपस्ट्रीम में कैसी होगी, स्लोप 0 है, यानी अपस्ट्रीम में जो लाइन होगी उसके एकदम पैरेलल हो जाएगी जाके, ठीक है। तो इस तरीके से ये फ्लो प्रोफाइल हमारी बनेगी, है ना। सिंपल है, बस आप लोगों को यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का खेल समझ में आना चाहिए, इसमें वैल्यू पुट करते आनी चाहिए, है ना। मतलब आपको ये पता चल गया कि भाई वाई वाई एन से छोटा होगा, वाई सी से बड़ा होगा, वाई सी से छोटा बड़ा, रिलेशन समझ में आ गया, तो आप इजीली यहाँ पे ये पॉजिटिव और नेगेटिव का खेल समझ लोगे, है ना। देखो अब जैसे बात करें M3 प्रोफाइल की, M3 प्रोफाइल की, तो M3 प्रोफाइल में जो है ये CDL के नीचे होगा वाई, तो वाई मान लो कुछ यहाँ पे है वाई, ठीक है, दिस इज़ आवर वाई। तो वाई जो होगा, ध्यान से समझो इसको, एकदम आराम से इसको डिटेल में बता रहा हूँ मैं आप लोग को एक बार, ठीक है। एक अच्छे से समझ लो, बाकी सारे फटाफट हो जाते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट फिर सिमिलर लगने लगता है। तो जैसे M3 जोन की बात करूँ मैं, है ना, M3 जोन की बात करूँ तो सपोज दिस इज़ आवर डेप्थ वाई, तो यहाँ पे जो वाई है ना, वाई वाई यहाँ पर जो वाई है हमारी, वो जो होगी वाई सी से भी छोटी है, वाई एन से भी छोटी है। तो यहाँ पे देखो वाई इज़ लेस देन वाई एन एंड वाई इज़ लेस देन वाई सी। अब वाई जो है वाई एन से छोटा है और वाई सी से भी छोटा है, तो देखो यहाँ पे वाई एन अपॉन वाई जो है, वाई जो वाई एन अपॉन समथिंग लेस देन वाई एन, यहाँ पे इस पर पुट करना है आपको, है ना। तो यहाँ y की जगह आप वाई एन से छोटी वैल्यू रखोगे, तो डिनोमिनेटर में मतलब यहाँ पे आप क्या रख रहे हो, स्मॉल वैल्यू रख रहे हो। तो समथिंग डिनोमिनेटर अगर बड़ा है और सॉरी डिनोमिनेटर छोटा है ना, y जो है वो छोटा है, तो ये वाई एन अपॉन समथिंग लेस देन वाई एन, ठीक है, वाई एन अपॉन समथिंग लेस देन वाई एन, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये ग्रेटर देन 1 आ जाएगी, है ना। ऐसे ही नीचे वाई सी में भी वाई सी अपॉन वाई वाई बी करोगे तो वाई वाई सी से भी छोटा है, तो वाई सी अपॉन समथिंग लेस देन वाई सी, तो ये वैल्यू भी क्या आ जाएगी, ये वैल्यू भी क्या आ जाएगी, कोई डिनोमिनेटर यहाँ पे छोटा है तो ग्रेटर देन 1 आएगा, है ना। जैसे मान लो आप 10 को डिवाइड कर रहे हो 2 से, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, है ना। तो क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है ना। कोई भी जब भी न्यूमरेटर आपका बड़ा है, यहाँ पे वाई सी और वाई एन दोनों ही बड़े हैं, तो जब भी न्यूमरेटर बड़ा होता है तो वैल्यू क्या आती है, ग्रेटर देन 1 आती है ना। तो ये भी ग्रेटर देन 1 आ गई, ये भी ग्रेटर देन 1 आ गई, दोनों ग्रेटर देन 1 आ गए। तो 1 माइनस समथिंग ग्रेटर देन 1, है ना। छोटे में से बड़ा माइनस हो रहा है, नीचे भी छोटे में से बड़ा माइनस हो रहा है, तो क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो एस बी इंटू नेगेटिव अपॉन नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। ऊपर भी नेगेटिव आ गया, नीचे भी नेगेटिव आ गया, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, पॉजिटिव आ गया। तो पॉजिटिव आ गया, यानी कि टोटल स्लोप हमारा dy/dx क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, है ना। किसके लिए, M3 के लिए पॉजिटिव आ गया यानी राइजिंग, पॉजिटिव आ गया यानी राइजिंग। तो भाई यहाँ पे सीधा सीधा है फंडा कि भाई ये CDL थी, है ना, CDL थी और ये बेड स्लोप था, तो CDL में और ब्लेड स्लोप के बीच में कैसी लाइन बनेगी, ये देखो ये CDL और ये बेड स्लोप, इसके नीचे पॉजिटिव आ रहा है आपका सॉल्व होने के बाद, तो राइजिंग बनेगी, राइजिंग तो बनेगी, पर ये राइजिंग ये ऊपर वाली लाइन को CDL को कैसे मीट करेगी, ये यहाँ पे गेम हो जाता है हमारे साथ, है ना, कि CDL को कैसे मीट करेगी। तो CDL को कैसे मीट करेगी ये देखना है हमें। अब ये CDL को मीट कर रही है, मान लो ये y था, y अगर यहाँ पे CDL तक पहुँच जाता है तो किसके बराबर हो जाता है, YC के बराबर हो जाता है। तो y अगर YC के बराबर हो गया, यानी यहाँ पे y जो हो गया, ये जो नीचे y है देखो, जहाँ पे YC है वहाँ पे देखो, y अगर YC के बराबर हो गया तो YC अपॉन YC हो जाएगा, तो YC से YC कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 आ जाएगा, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0 हो गया। तो SB अपॉन क्या आ गया, 0 आ गया,
पूरा देखना ही नहीं होता है ना, तो एस बी अपॉन ज़ीरो हो गया, थोड़े से ही हमारा काम हो जाता है। तो समथिंग अपॉन ज़ीरो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो ये यहाँ पे डाउन स्ट्रीम में है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये डाउन स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, जब आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। तो डाउन स्ट्रीम में क्या हो रहा है, हमारा स्लोप क्या हो रहा है, इनफाइनाइट हो रहा है। जब स्लोप इनफाइनाइट होता है तो कैसे मीट करती है लाइन, इनफाइनाइट स्लोप मतलब परपेंडिकुलर। तो ये लाइन यहाँ पे जाके इसको ऐसे परपेंडिकुलर मीट करेगी ऐसे, ठीक है। कैसे मीट करेगी, ये इसको ऐसे मीट करेगी, ऐसे गई सीधी गई और ये 90 डिग्री पे ऐसे मीट कर गई, ठीक है। तो ये तो हो गई डाउन स्ट्रीम की बात। अब बात करें अप स्ट्रीम की, तो अप स्ट्रीम में क्या हो रहा है, देखो ये लाइन अगर ऐसी जा रही है ना, तो यहाँ पे जाके वाई सी बन रही है, पर यहाँ पे अगर इसको कंटिन्यू करेंगे तो क्या हो जा रही है, यहाँ पर डेप्थ क्या हो जा रही है, ज़ीरो हो जा रही है। तो वाई की वैल्यू क्या हो रही है, ज़ीरो। डेप्थ ऑफ फ्लो ज़ीरो हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। डेप्थ ऑफ फ्लो ज़ीरो नहीं हो सकती, पर थ्योरेटिकली तो ज़ीरो हो रही है। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम लोग ऐसा बना देंगे, यहाँ पे ऐसी गई और ये यहाँ पे ऐसी हो गई, पर यहाँ पे जो डेप्थ ऑफ फ्लो ज़ीरो हो रही है, तो हम इसको क्या करेंगे, हमें नहीं पता, वाई ज़ीरो नहीं हो सकता भाई, है ना। तो हमने इसलिए बोल दिया कि इसको डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं हम। तो इसको हम लोग यहाँ पे डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं। यही सेम चीज़ यहाँ पर है ना नोट्स में लिखी हुई है, बट मेन कंसर्न है समझना, ठीक है। जोन 3 में ये सारी चीज़ें क्लियरली लिखी हुई हैं। ऊपर भी नेगेटिव आया, नीचे भी नेगेटिव आया, नेगेटिव से नेगेटिव हो गया तो पॉजिटिव आ गया, इसलिए राइजिंग हो गई, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में क्या हो गया, डाउन स्ट्रीम में वाई सी के बराबर हो गया, वाई सी के बराबर हो गया, तो क्या आ गया, स्लोप इनफाइनाइट आ गया ना, बता चुका हूँ मैं आप लोगों को। अपस्ट्रीम में क्या हो रहा है, अपस्ट्रीम में वाई जो हो रहा है ज़ीरो हो रहा है, जबकि वाई कांट भी ज़ीरो, तो हम उसको क्या करते हैं, डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं, है ना, डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये फ्लो प्रोफाइल्स हमारी आ गई। ये देखो ये यहाँ पे डॉटेड लाइन से शो किया है, यू कैन सी, ठीक है। तो ये हमारी M1 प्रोफाइल आएगी राइजिंग, M2 प्रोफाइल आएगी फॉलिंग, और M3 प्रोफाइल आएगी हमारी राइजिंग, ठीक है। राइजिंग है ना, ये फॉलिंग और ये राइजिंग, ठीक है। आई बात समझ में दोस्तों, ठीक है। ये नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप लोग देख सकते हो आराम से, एक वीडियो डला हुआ उसमें सारी डिटेल्स दी हुई है ना, हैंड रिटन नोट्स ऑफ ओपन चैनल फ्लो EIQ, आप यूट्यूब पे सर्च करो आपको मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगी कि फ़्लो प्रोफाइल बनती कैसे है ना, M1 M2 M3 ये तीनों फ़्लो प्रोफाइल हम लोग बनाते कैसे हैं और कौन सी होती है। तो M1 जो होती है वो राइजिंग होती है, ये M1 है, M2 होती है फॉलिंग होती है, और M3 राइजिंग होती है, ठीक। तो ये बात हमारे क्लियर हुई। इसके बाद देखो एक चीज़ और यहाँ पे समझने वाली जो है वो मैं आप लोग को बता दूँ। देखो ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का ये पूरा फंडा क्लियर हो गया। इसके बाद हाँ मैं ये बोल रहा था आप लोगों से कि हमें हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है ना। ये तो हमने लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करके कर लिया, पर एक ट्रिक भी काम आती है, अक्सर ट्रिक काम आती है कि जनरली हम ये देखा गया है कि जो भी लाइन जो NDL को मीट करती हैं, जो NDL को मीट करती है उनका स्लोप ज़ीरो हो रहा होता है। जैसे ये देखो ये लाइन ये NDL को मीट करी, इसका स्लोप ज़ीरो हो रहा है, ठीक है। जो NDL को मीट कर रही होती है उनका स्लोप क्या हो रहा होता है जनरली ज़ीरो होता है। और जो CDL को मीट कर रही होती हैं, जो CDL को मीट कर रही होती हैं उनका स्लोप जनरली क्या हो रहा होता है, इनफाइनाइट हो रहा होता है। इनफाइनाइट यानी परपेंडिकुलर मीट कराना होता है, ठीक है। तो जो CDL को मीट कर रही है, देखो ये CDL को मीट कर रही है, कैसे मीट कर रही है, 90 डिग्री पे, ये देखो 90 डिग्री पे। ऐसे ही हम लोग अगर जब देखेंगे क्या है क्या, ये माइल्ड स्लोप का केस हमने पूरा क्लियर कर लिया। जब हम स्टीप स्लोप का केस देखेंगे तो स्टीप का भी केस देखेंगे हम, ठीक है। स्टीप का केस विल डील सेपरेटली। तो देखो स्टीप के केस में भी ये देखो जब CDL को मीट कर रही है, CDL को मीट कर रही है तो कैसे मीट कर रही है, 90 डिग्री पे मीट कर रही है। NDL को मीट कर रही है तो कैसे मीट कर रही है, स्लोप क्या रहा है कैसा हो रहा है, स्लोप ज़ीरो हो रहा है। तो ये कुछ थंब रूल होते हैं ना, ये दिमाग में रखने होते हैं कि जब कभी फंस गए तो सीधे दिमाग में लगा लिया कि आंसर नहीं आ रहा है, इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन जा रहा है ना, तो सीधे दिमाग लगा लिया। पर फिर भी है ना बेसिक्स तो यहीं से, यहाँ से हुआ शुरू, यहाँ पे हुआ ख़त्म, तो ख़त्म से शुरू नहीं कर सकते हम, है ना। पहले हमें यह कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद हम लोग ये थंब रूल बना सकते हैं, ठीक है। कि मान लो कभी अटक गए और हमें फार्मूला याद है तो हम एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं, और फार्मूला भूल गए और ये याद है कि CDL में 90 डिग्री में मेट कर रहा है, ठीक है, तो भी हम लोग ये कर सकते हैं, है ना। तो ये एडिशनल हमने यहाँ पे एक चीज़ समझ ली, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, है ना, कई बार नहीं पता होती है लोगों को, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग ने ये देख लिया कि सीडीएल में जनरली कैसे मीट करती है ये, है ना, स्लोप इनफाइनाइट स्लोप में मीट करती है। और एनडीएल में कैसे मीट करती है, एनडीएल में देखो ये ऐसे और ऐसे स्लोप ज़ीरो हो रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, हमने कौन सा देख लिया, फ्लो प्रोफाइल ऑफ माइल्ड स्लोप। ठीक है, माइल्ड स्लोप के केस में फ्लो प्रोफाइल देख ली, इसकी फ़ोटो लेनी है फ़ोटो ले लो, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, बाकी नोट्स कि आपको स्क्रीनशॉट लेने की कोई दिक्कत है नहीं, नोट्स आपको वैसे मिल जाएंगे दोस्तों, है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। भाई समझ में आया हो ना तो लाइक ज़रूर करो यार।